ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर के हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। वकार अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस अफसोसनाक खबर पर आपके क्या तासुरात हैं? जी, सबसे पहले तो ईरानी अवाम और लीडरशिप को हमारी तरफ से कंडोलेंसेज, और इस पे आई थिंक पाकिस्तानी लीडरशिप ने ऑलरेडी इसका इजहार किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सानिया भी है और चूंकि इसकी तफ्तीश हो रही है तो कबल अज़ वक्त होगा एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना, लेकिन उसके अंदर कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, दोनों इसी हादसे में जाँ बहक हुए। उनका अगर रीजनल देखा जाए, आई थिंक 3 ममालिक के साथ जो ताल्लुकात बढ़ाने में किरदार रहा है। एक तो वो याद भी रखा जाएगा, ईरान की पॉलिसी का भी अक्कास है। तो इसमें सऊदी अरेबिया के साथ पहले उन्होंने किया, उसके बाद पाकिस्तान के एक टेंशन क्रिएट हुई और लेटर ऑन बड़े अच्छे तरीके से इसको रिजॉल्व किया गया और अभी चीजें आगे बढ़ रही थी। इसलिए अजरबैजान के साथ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो जिसके लिए वो गए हुए थे, एक डैम का इफ्तिताह था बॉर्डर पे, और वहाँ भी आप कह लें कि तीनों जो इम्पोर्टेंट ममालिक हैं, मुस्लिम ब्रदर्स, उनके साथ ताल्लुकात बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे। एक तो आई थिंक ये बहुत बड़ा लॉस है रीजन के लिए भी, मुस्लिम उम्मा के लिए, ईरानी अवाम के लिए। बाकी जो है आई थिंक अगर लाइन ऑफ सक्सेशन देखी जाए, जो सुप्रीम लीडर हैं वो भी काफी एजेड हैं, तो उनके बाद कहा जा रहा है ईरान में कि इन्हीं को तैयार किया जा रहा था कि उन्होंने आगे लीड करना था फर्दर, डिस्पाइट के प्रेसिडेंट का अपना एक स्टेचर है। तो उस लिहाज से भी मेरे ख्याल ईरान के लिए ये एक नाकाबिले इतलाफी नुकसान है, डिस्पाइट कि सिस्टम ऐसा है कि इसमें से वो गुजर जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो भी है बहुत बड़ा लॉस है। बाकी इसके मुहरकात क्या थे इसके पीछे, आई थिंक उस पर डिस्कशन हो सकती है कि खुदा ना खास्ता अगर ये कोई सबोटाज है तो फिर चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आई थिंक खराबी की तरफ जाएंगी रीजन के लिए। अच्छा वकार हसन साहब, ये कहिएगा कि इसका खित्ते पर अब क्या असर पड़ेगा, खित्ते पर क्या असरात होंगे? ये जो तो ईरान के बायलैटरल रिलेशनशिप्स थी, जिस तरह पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप एक स्टेज पे पहुंच गई और इंशाल्लाह जो ट्रेड है, कॉमर्स है, हमारे वैसे भी कल्चर हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं, तो हम जोग्राफिकली कनेक्टेड हैं क्योंकि कॉरिडोर्स की बात हो रही है, फिर हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं लाइक चाइना है, इस तरह यूरेशिया की बात हो रही थी। तो वो तो शायद पॉलिसी उसी तरीके से रही, लेकिन जो ईरान के अगेंस्ट होस्टाइल पावर्स थी, स्पेशली इजराइल और इसी तरीके से जो वेस्टर्न पावर्स जिन्होंने सैंक्शंस भी लगाई, उसके बाद जो है मिलिटरीली आप देखें कि ईरान के साथ एक एंगेजमेंट हुई, इजराइल ने स्ट्राइक किया इनकी एम्बेसी को, फिर ईरान। तो उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती कि खुदा ना खास्ता अगर ये कोई सबोटाज है या इनको अटैक किया गया है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर की अभी पिक्चर्स आई हैं जिसमें ईरानी मीडिया बता रहा है कि वो बर्न डाउन है, अभी ये टेक्निकली ईरानी टेक्निकल टीम्स ही उसमें आई थिंक एक हफ्ते के अंदर शायद चीजें क्लियर हों। लेकिन चूंकि एक हाई प्रोफाइल आई वुड से ये हादसा है, उससे पहले भी देखा जाए तो ईरानी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और उससे पहले जनरल कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन है। तो ये अगर उस तरफ जाती हैं चीजें तो फिर मेरे ख्याल है खित्ते के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अगर ये एक हादसा है बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन या वेदर की, क्योंकि इसमें हेलीकॉप्टर की एज पे भी बात हो रही है, लाइक ये बेल आई थिंक 402 था या 202 था या 412 था, तो ये बेसिकली तो अमेरिकन हेलीकॉप्टर जो ईरानी गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट 1994-96 का है, तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 30 इयर्स पुराना है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन चूंकि 3 हेलीकॉप्टर थे और एक ही ट्रैजेक्टरी पे आ रहे थे, उसमें ईरानी प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर के साथ हादसा होना काफी सारे सवालात को जन्म दे रहा है। जी, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर ख़राब मौसमी हालात में दीजमर जंगल में क्रैश हुआ है और इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका।